मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने बच्चों से उनके दिल का हाल जानने आई हूँ। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आज तुम्हारे मन में जो भी है वह सब कुछ मुझसे कह दो। मेरे बच्चे जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जो दया करना जानते हैं, वही अगला जीवन मनुष्य का पाते हैं। मेरे बच्चों, मन का दुखी होना तुम्हारे अपने स्वभाव से है। अगर तुम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ज़्यादा तकलीफ में हो जाते हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो तुम स्वयं खुद ही को दुखी करते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरों की तरफ ध्यान न देकर अपने जीवन में ध्यान लगाओ, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को समझो। अपना जीवन अच्छे कार्यों में लगाओ, तुम खुद पर विश्वास करो, अपने आप को अच्छा महसूस कराओ, कड़ी परिश्रम करो, तब सफलता तुम्हारी कदमों में होगी। मेरे बच्चे, सपना देखना अच्छी बात है। तुम्हें जीवन में क्या करना है, तुम उसके लिए चिंतित होते हो, सपने देखते हो, लेकिन पहले हमेशा छोटे सपनों को साकार करने की कोशिश करो, फिर अपने बड़े सपनों को पूरा करो। और बार बार अपने दुखों को याद करके परेशान मत हो। जो तुम्हारे पास है उसका अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भूलकर अपने नए दिन की शुरुआत करो। अपने बीते हुए कल को ऐसे भूल जाओ जैसे कि वह बीता हुआ कल मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है। क्योंकि अगर तुम बीते कल को ही सोचते रहोगे तो तुम ज़्यादा परेशान रहोगे और इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में नई शुरुआत करो। मेरे बच्चों, तुम्हें नदी के पानी की तरह बहते रहना है, एक जगह स्थिर नहीं रहना है। जैसे अगर पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, इसलिए नदी सदैव ही निरंतर बहती रहती है और साफ और शुद्ध रहती है। ऐसे ही जीवन में तुम्हें निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते जाना है। मेरे बच्चे, जीवन में सब्र करना सीखो। अगर तुम सब्र कर सकते हो तो जीवन में तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए धीरज रखो, सब्र रखो, हर काम अपने समय पर होने लगेगा और तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे बच्चे, याद रखना, अगर तुम यह सोचकर बैठे हो कि तुम कोई नया काम शुरू करोगे तो उसमें गलती होगी। और तुम वह काम शुरू ही नहीं करते हो
तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करोगे तो वह कार्य शुरू कैसे होगा। इसलिए यह ना सोचे कि मैं कार्य शुरू करूँगा तो गलत हो जाएगा। बल्कि सकारात्मक सोच रखो, गलती होने पर उस कार्य को दोबारा करो। मेरे बच्चे, अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाओ, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें इसी के साथ चलना है, तो तुम इसका साथ दो, इसको वक्त दो। अपने शरीर के लिए दिन में से कुछ समय जरूर निकालो, ताकि यह भी तुम्हारा साथ तुम्हारी मृत्यु होने तक निभाए। क्योंकि मेरे बच्चों, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार के रोग लगे। क्योंकि एक बार अगर तुम रोग से ग्रस्त हो जाओगे तो तुम कभी भी जीवन में वह सफलता नहीं पाओगे जो तुम स्वस्थ होकर पा सकते हो। मेरे बच्चों, तुम हर परिस्थिति में खुश रहा करो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन इस तरह तुम अगर हार कर बैठ जाओगे तो तुम बिल्कुल टूट जाओगे। ऐसा करके तुम खुद को भी दुख पहुंचाओगे और तुम्हारी माता भी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चों, उठो, आगे बढ़ो, फिर से प्रयास करो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है, उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम भी सही समय का इंतज़ार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। मेरे बच्चे, यह सृष्टि का नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर तुम सबका भला करोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे, दान करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हें आने वाले जीवन में कभी भी यह सब परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन अनमोल है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। उस मनुष्य जीवन में तुम अपने अच्छे अच्छे कार्य करो, क्योंकि तुम्हें यह नहीं पता कि आगे तुम किस योनि में जन्म लोगे। अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले तुम्हें यही कहेंगे, मेरे बच्चे, सदा खुश रहो और अपने जीवन को हमेशा सच्चाई की राह पर लेकर चलो। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।